जैसे कि राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखो पेज नंबर 113 पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं उसको कट करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। और पेज नंबर 113 पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है कि ड्रॉ द सम लाइंस परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन ऑन द डॉट पेपर इन फिगर 10। क्वेश्चन के अंदर अपने को ये दे रखा है, ऐसी शेप दे रखी है फिगर के अंदर, और अपने को बोल रखा है कि परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। देखो परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होता है, परपेंडिकुलर सिंबल होता है ये टी। अब जो ये उल्टा टी है ये क्या परपेंडिकुलर का सिंबल है, इसका मीन्स क्या होता है, ये भी 90 डिग्री है और इधर भी ये कितना है 90 डिग्री। जहां भी परपेंडिकुलर आ जाए इसका मतलब वो क्या होगा, राइट एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो देखो यहाँ पर अपने इसको 90 डिग्री कैसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं लाइन, देखो मैं इसको डैश डैश से समझा रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि आंसर में हमें क्या करना है। तो ये जो डैश डैश है ये क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर का सिंबल। एज इट इज अगर हमें इसमें बनाना है तो क्या हो जाएगा, ये देखो परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा टी शेप बननी चाहिए एग्जैक्ट। देखो वाई नहीं बनाना है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। अगर आपने इस लाइन को यहाँ टेढ़ा ले लिया तो ये वाई शेप में भी आ जाएगा, हमें टी शेप में लाना है। एज इट इज देखो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। एज इट इज अगर अपने यहाँ देखना चाहे तो देखो ये भी परपेंडिकुलर है, और अगर अपने यहाँ इसको देखना चाहिए ये भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये दे दिया कि इन फिगर 5.11, देखो वहां पर डॉट डॉट बना रखे और अपने को ऐसे फिगर दे रखे। फिर दे दिया मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशन गिवन अबव। इनमें से हमें जहां पैरेलल लाइन आ रही है उसको मार्किंग करना है। सिंगल एरो डबल एरो, या तो सिंगल एरो का यूज करो या डबल एरो का। मार्क द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन विद द स्क्वायर सिंबल। और साथ में जहां परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री बनना है वहां में स्क्वायर सिंबल का यूज करना है। अब देखो सबसे पहले डायग्राम को अपने सॉल्व करते हैं। डायग्राम को कैसे सॉल्व करना है, देखो ये लाइन यहाँ पर अगर आप बीच में देखोगे, अगर बुक में जो क्वेश्चन है तो आपको ये लाइन दोनों पैरेलल दिखाई देंगी। तो देखो पैरेलल लाइन में अपने क्या करते हैं डबल एरो, पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा डबल एरो। लेकिन ये दोनों आपस में लाइन देखो पैरेलल नहीं है तो इसको अपने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा सिंगल एरो। एज इट इज देखो यहाँ पर एल शेप बन रही है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री ना लिखकर आपको क्या करना है स्क्वायर बॉक्स। अगर आप कहीं पर स्क्वायर बॉक्स भी बना लेते हो तो इसका मतलब ऑटोमेटिक वो कितना है परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। एज इट इज अगर अपने यहाँ देखे तो ये लाइनें क्या हो जाएगी आपस में पैरेलल चल रही है, ये लाइनें भी आपस में क्या चल रही है पैरेलल। यहाँ अगर अपने देखे तो ये क्या हो जाएगा सिंगल एरो, लेकिन ये क्या हो जाएगा स्क्वायर बॉक्स। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ अगर आपने देखे तो ये स्क्वायर बॉक्स है, देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा। लाइनें पैरेलल कौन सी चलेगी, देखो इधर, इसको अपने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एज इट इज देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री, ये 90 और ये 90। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी पैरेलल चलेगी, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या चलेगी पैरेलल, और इसको अपने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ये हो गया जो डायग्राम में अपने को करना था, सिंगल एरो डबल एरो और परपेंडिकुलर। अब पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइन। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन के बारे में अपने क्या बोलेंगे, तो अपने लिखेंगे द परपेंडिकुलर लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो क्या परपेंडिकुलर लाइन कभी आपस में क्रॉस होती है क्या, नहीं कभी नहीं होती। तो अपने क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस तो नहीं होती, लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट करती है। किस पोजीशन पर, अगर राइट एंगल बने 90 डिग्री बने, सिर्फ 90 डिग्री की कंडीशन में वो आपस में एक दूसरे को कट कर सकती है, लेकिन क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस का मीन्स ये हो गया कि ये ऐसे क्रॉस करे तो यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन सकता, लेकिन अगर यही परपेंडिकुलर लाइन एग्जैक्ट बने यहाँ पर तो आपने बोल सकते हैं ये 90 डिग्री है, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो क्रॉस और इंटरसेक्ट में ये ध्यान रखना, साथ में अपने को लिखना होगा कि इंटरसेक्ट करेगी लेकिन एक ही पोजीशन पर, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या हो जाएगा इसमें राइट एंगल, एक ही पोजीशन में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी जब राइट एंगल 90 डिग्री बनेगा, अदरवाइज वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आप कहीं भी लाइन एक दूसरे को कट करके ये नहीं बोल सकते ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइन है। बस एक कंडीशन ध्यान रखना 90 डिग्री बने तभी हमने इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। बी नंबर क्या लिखा, हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा, तो देखो पैरेलल लाइन डू नॉट
मीट ईच अदर। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ना ही वो मिलती है। साथ में हमने लिखेंगे नो मैटर हाउ फार वी एक्सटेंडेड them on both sides, अपने दोनों साइड में कितना ही एक्सटेंडेड कर दे, उस दोनों लाइनों को कितने ही आगे बढ़ा दे। ये दोनों पहले लाइन है, अब आप चाहे उसको कितने ही आगे बढ़ा दो, ये लाइनें कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पर 90 डिग्री पर, और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं कट करती, आप चाहे कितने उसको एक्सटेंड करो। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड का आंसर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।